माँ शारदे को सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक शिक्षा शास्त्री होने के नाते श्री राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका प्रिंसिपल होने के नाते मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जीवन में 3 आधारभूत विषय हैं, बिंदु हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक हैं। हम बात करते हैं इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षा, दूसरा बिंदु है संस्कार और तीसरा है स्वास्थ्य। यानी शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य। शिक्षा एक ऐसा आधार है जो जीवन निर्माण की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना शिक्षा के व्यक्ति पशुवत होता है। अगर इन तीनों चीजों में हम बात करते हैं कि भाई किसको प्रायोरिटी पर लें, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, तो हम बात करेंगे शिक्षा की। क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वो सजग होगा और अपने स्वास्थ्य की चिंता करेगा। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो निश्चित रूप से संस्कारवान बनना चाहेगा। इसलिए व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और यह शिक्षा की प्रक्रिया बालपन से लेकर के और जब तक मृत्यु होती है, मृत्यु पर्यंत चलती है। यानी व्यक्ति हर स्टेप पर सीखता है, हर एंगल पर सीखता है, हर जगह सीखता है। चाहे वो किसी भी रूप में सीख रहा है, माने सीखता है। इसलिए तो कहा जाता है शिक्षा एक सीखने की सतत प्रक्रिया है। तो इसलिए हम सभी को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, कहीं स्वयं की शिक्षा हो सकती है, अर्थात हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय से हम शिक्षित बने। और अपने बालकों की शिक्षा है, उनको एक महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान में प्रवेश दिला करके उनको शिक्षित करें, दीक्षित करें। कहीं अपने और समाज के बंधु हैं, उनके शिक्षा के क्षेत्र में मानक पूरे हों, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो निश्चित रूप से संस्कारवान स्वयं बन ही जाता है। लेकिन ऐसी बात कुछ जगह पर नहीं मिलती, जहां पर शिक्षित होने के बाद में भी लोग घोटालेबाज बन जाते हैं, बड़े बड़े घोटाले करते हैं। हर्षद मेहता, उसने घोटाले किए, गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो मेरा ये कहना है कि शिक्षित होने के बाद में भी अपना रुझान संस्कार की ओर रखना, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने की कोशिश करना, उनको विनम्र भाषा में बात करते हुए उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाना, ये बहुत जरूरी है। हमारे मन में संस्कार शब्द हमेशा रिवॉल्व करना चाहिए। हमारी भाषा मधुर हो, हम विनम्र बने, हम व्यवहार कुशल बने, दूसरों के लिए हम अपना समर्पण दें। कहीं समय का समर्पण है, कहीं सेवा का समर्पण है, कहीं जो अभावग्रस्त है उनके लिए अपना समर्पण दें। तो इस तरह से संस्कार एक वो है आधार है जिससे समाज में व्यक्ति की विशेष पहचान होती है। और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है, एक ऐसा भाव है कि जब मन में स्वस्थ होने का भाव होता है तो हर कार्य बहुत व्यवस्थित होता है। कहीं मन में यह भाव होता है कि भाई मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो उसका कार्य में भी मन नहीं लगता है। तो इन तीनों चीजों में व्यक्ति को पुष्ट होना बहुत आवश्यक है। यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से उसकी नियमित दिनचर्या हो,
सुबह से लेकर के शाम तक जीवन में नियमितता हो, खान पान शुद्ध सात्विक हो, कहीं हम धूम्रपान तो नहीं करते, कहीं हम शराब का सेवन तो नहीं करते। इन सब चीजों में हमको सजग होना चाहिए और जीवन में नियमित होकर के, व्यवस्थित होकर के हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम इन तीनों चीजों में पुष्ट हैं तो हमारे जीवन में कई एक गुण स्वयं ही आ जाते हैं। जैसे हम स्वभाव से सरल बन जाते हैं, यानी सरलता व्यवहार में रहती है तो हम सर्वप्रिय बन जाते हैं। और साथ में ही समरसता, हमारे अंदर समरसता का भाव होना चाहिए, यानी हम सब एक हैं। जो जातियों में, वर्गों में, धर्मों में हम बटे हुए हैं, सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी जाति तो मानव जाति होती है, मानव धर्म होता है, जिसका पुनीत कर्तव्य सेवा है, समाज सेवा है, राष्ट्र सेवा है। और जब ये भाव हमारे मन में आते हैं और हम उनको पूरा करते हैं, उन कार्यों को पूरा करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु परम आवश्यक है, और वो है समानता। हम सभी समान हैं, तो कहीं समरसता है, कहीं सरलता है, कहीं सहजता है, कहीं समानता है। तो इन सब चीजों पर हम ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन को तो परफेक्शन देते ही हैं, हम दूसरों के जीवन में भी यानी कहीं ना कहीं से एक उजाला लाते हैं। दूसरों के जीवन को भी हम सफल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भाव और भावनाएं सकारात्मक होती हैं और समाज सेवा का भाव हमारे मन में होता है, तो यह पुनीत कार्य जो समाज सेवा का है, मानव सेवा का है, वो है पूरा होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूं जिसको लोग मनुष्य कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष रूप में हम किसी जीव की सेवा करें तो उससे हमको आत्मसंतोष मिलता है, उससे उस व्यक्ति को, उस जीव को भी सुख मिलता है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, और हमको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ओवरऑल हम सभी इन तीन चीजों पर ध्यान देंगे। शिक्षा है, शिक्षा यानी धर्म आधारित शिक्षा, समाज आधारित शिक्षा, सेवा आधारित शिक्षा, कहीं तकनीकी शिक्षा, माने अनेकों शिक्षाएं हैं। सभी में परफेक्शन लेने का प्रयास करना और अपने स्वास्थ्य को हृष्ट पुष्ट रखना, उसके लिए हम प्रातःकाल स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद अपने दैनिक जो नित्य कर्म है उन्हें करें। कहीं स्नान करने से पहले कहीं फिजिकल एक्सरसाइज है उसको लें। तो स्वास्थ्य यानी शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों चीजों पे बहुत ध्यान देंगे। निश्चित रूप से हम सेवा के लिए तत्पर होंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, लोगों के जीवन को भी सफल बनाने का प्रयास करेंगे, और यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। अपने जीवन को सार्थक बनाना हर व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। मैं आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर विवेक कुमार ने अपना सहयोग दिया है, मैं उनको थैंक्स कहता हूं। थैंक यू वेरी मच।